Hello students, today I am here to describe you about the poem of your book, and it's the second poem, An Elementary School Classroom in a Slum, and it's written by Stephen Spender. And here the poet concentrates his voice for the children who live all their life in slums and have no opportunity to enjoy the real blessings of the life। तो यहाँ पे वो स्लम में रहने वाले बच्चों की बात कर रहा है जिनका स्कूल भी एक स्लम में ही है और जो अपनी लाइफ की जो ओरिजिनल ब्यूटी है, जो ओरिजिनल ब्लेसिंग्स हैं, दे कांट एंजॉय। सो लेट अस स्टार्ट द पोएम। I will tell you the meaning with of the difficult word. So I hope you will note down it. Far from gusty waves, these children faces look rootless weeds. The hair torn around their pallor. Pallor मतलब पेलनेस, गस्टी वेव्स होता है जो स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं। फार मतलब बहुत ही दूर। जैसे कि बच्चों के जो चेहरे होते हैं उन पे बहुत ही मौज मस्ती वो होती है, लेकिन इन बच्चों के जो स्लम क्लासरूम वाले बच्चे हैं उनके चेहरे पे इस तरह का कुछ भी नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे कि बिना जड़ के कोई भी नदीन पौधे इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, उसी तरह के उनके जो हेयर हैं वो इस तरह से हो रहे हैं। एंड आल्सो अराउंड देयर पैलर मतलब उनके चेहरे पे भी एक पीलापन जो है छाया हुआ है, डल फेस उनके दिखाई दे रहे हैं। आगे वो बच्चों की रेफरेंस देता है कुछ की, अ टॉल गर्ल विद हर वेटर डाउन हेड, द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट आइज। और एक लंबी सी लड़की बैठी है जिसने शेम के साथ जो अपना सर है वो झुका रखा है, बिकॉज दे हैव नो ड्रीम इन देयर आईज टू लिव द लाइफ विद जील। और एक लड़का है, ठीक है, पेपर सीमिंग बॉय, जैसे कि पेपर बिल्कुल पतला सा होता है उसी तरह से वो बच्चा है। द स्टंड अनलकी एयर होता है वारिस, तो वो एक ऐसा बदकिस्मत वारिस है, ठीक है। स्टंड मतलब द पर्सन हु डजंट डेवलप प्रॉपरली, और वो ऐसा अनलकी एयर है, वारिस है उस घर का, ठीक है, जिसमें प्रॉपर उसकी बॉडी का विकास ही नहीं हो पाया। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स गेनराल डिसीज़, और जिसमें और कुछ नहीं आया है विरासत के तौर पे, जैसे लोगों के पास अच्छी एजुकेशन आती है, अच्छे मैनर्स आते हैं, जो अच्छा एटमॉस्फेयर आता है, उसने सिर्फ एज अ एयर अपने घर से क्या प्राप्त किया है, एक सिर्फ गेनराल्ड डिसीज़, एक बीमारी जो है वो हायर की है। एंड दिस हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम। और इसी क्लास में एक और बच्चा बैठा है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, वो बहुत ही स्वीट और इनोसेंट यंग बच्चा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, और उसकी आँखें जो हैं सपनों के साथ भरी हुई हैं। ऑफ स्क्विरल्स गेम, और उसकी आँखें जैसे एक स्क्विरल आपने देखी है गिलहरी के, वो काफ़ी एक्टिव होती है, 1 मिनट में यहाँ 2 मिनट में वहाँ, ठीक है। इन अ ट्री रूम अदर देन दिस, तो वो एक ट्री जैसा रूम जो है, ठीक है, वहाँ पे एक ऐसा बच्चा भी है जो लाइक अ स्क्विरल एक्टिव है। तो ऐसा मतलब लग रहा है कि मतलब जो वो ट्विस्टेड बोन्स वाले बच्चे की बात हुई है कि उसने सिर्फ बोन्स जो हैं, ये ट्विस्टेड बोन्स जो हैं अपने पेरेंट्स से ही प्राप्त की हैं। एंड उसी डेस्क पे, जैसे मैं आपको पहले बोल रही हूँ कि एक बच्चा जो है अपना पाठ दोहरा रहा है और वो बहुत ही जो है काफ़ी एक्टिव है, इनोसेंस है, और उसकी आँखों में बहुत सारे सपने हैं, और वो सपने ले रहा है कि जैसे गिलहरियाँ कमरे में इधर उधर खेलती हैं उसी तरह वो ट्री पे खेलती हैं, उसी तरह से जो बच्चा है वो काफ़ी एक्टिव हुआ बैठा है। नाउ कम ऑन द सेकंड स्टांजा। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, सोर मतलब क्रीम कलर होता है, सोर मतलब जो खट्टी सी बुरी सी बो आती है, ठीक है। डोनेशन शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, वेल्ड फ्लारी टायरलेस वैली, ओपन हैंडेड मैप awarding the world its world, and yet for these children these windows, not this map, their world, where all their futures painted with the fog। fog मतलब जो धुंध होती है, ठीक है। a narrow street sealed in with the lead sky, far from river, capes and stars of words। stars of word जो false promises उन बच्चों के साथ किए जाते हैं, ठीक है।
और बेल्ट होता है जो वेल शेप्ड फ्लावर्स होते हैं। शेक्सपियर्स हेड की बात हुई है कि वहाँ पे शेक्सपियर का कोई स्कल्पचर है, कोई बुत है या फिर कोई पेंटिंग की बात हो रही है। डोनेशंस का मीनिंग आप समझ रहे हो। और कैप्स का मतलब होता है पीसीज ऑफ लैंड स्ट्राइकिंग आउट इनटू द सी, ऐसी धरती, ठीक है, जो सी के इर्द गिर्द होती है। इस पैरे में क्या दिया गया है इस स्टांजा में कि ये जो स्लम है, बस्ती है, ठीक है, इसकी क्लास के जो कमरे हैं दीवारों पे एक खट्टा सा क्रीम सा रंग किया गया है, जो कि पता नहीं कितने ईयर्स पहले किया गया हो। उसकी खट्टी सी गंदी सी बो आ रही है और इस पर उन लोगों के नाम जो हैं लिखे गए हैं जिन्होंने इस क्लास के कमरे को बनाने के लिए डोनेशन किया है। और यहाँ पे इसके बिना दीवार पे कुछ पिक्चर्स लगाई गई हैं, जैसे कि शेक्सपियर का पिक्चर हो गया, या फिर एक ऐसी प्रभात है, एक मॉर्निंग का सीन है जहाँ पे जो है बादल नहीं दिख रहे, एक चर्च का गुंबद दिखाया गया है। तो ऐसे ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि एक अच्छी सिविलाइजेशन के प्रतीक माने जाते हैं। और अस्टारिया के टायरोल नामक एक जो वैली है, घाटी है, उसका जो पिक्चर है वो भी दिखाया गया है, अपने घाटी आकार में जो फूलों के साथ भरी हुई है। वहाँ संसार का एक खुला हुआ बड़ा सा नक्शा भी है और जिसमें सभी सागर और प्रदेश दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार ये पूरा एक अच्छा जो वर्ल्ड है बच्चों को वो दिखाया जा रहा है, लेकिन जो रियलिटी है उनकी लाइफ की वो बिल्कुल इसके उल्ट है, क्योंकि जो चीज़ें नक्शे पर दिखाई गई हैं वो चीज़ें वो एक्चुअल में नहीं देख सकते। अगर वो देख सकते हैं, दे जस्ट कैन सी द आउट ऑफ द विंडो ऑफ देयर क्लासरूम, जहाँ से उन्हें सिर्फ धुंधलापन ही दिखाई देता है, वही उनकी स्लम दिखाई देती है, उसके आगे वो कुछ और भी सोच नहीं सकते हैं। तो उनके लिए ये सारी दुनिया, ये जो पिक्चर्स वो देख रहे हैं वो एक ऐसा संसार है जो उनके लिए एक पिक्चर्स लगा के उन्हें फॉल्सहुड दिखा रहा है कि वो वहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। श्योरली Shakespeare is Vicar the map, a bad example, with the ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slay turn in their cramped holes. From fog to endless night on their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and speckles of steel, with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with the slums as big as doom. तो इस थर्ड स्टांजा में जो पॉइंट है वो कहना चाहता है, विकट मतलब होता है, ठीक है, वैसे तो दुष्ट को बोला जाता है, ठीक है, कोई ऐसा बंदा, लेकिन यहाँ पे जो है हम चीप बोल सकते हैं कि जो शेक्सपियर का एग्जाम्पल है या फिर मैप का जो एग्जाम्पल है वो उन बच्चों के लिए बहुत ही चीप एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसी कोई जो डेवलपमेंट है वो दे कैन नॉट एंजॉय द रियल ब्लेसिंग ऑफ द लाइफ। तो वो ऐसी चीज़ें कहाँ देख सकते हैं, कहाँ वो वर्ल्ड को देख सकते हैं। तो इस तरह से जो बड़े और काफ़ी ब्यूटीफुल संसार जिसके प्रति आपको लगता है कि वो टेम्पटिंग जो है, तो ये जो शिप्स देख रहे हैं या सन देख रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें वो अपनी लाइफ में खुद से तो मतलब गेन नहीं कर सकते। उनकी फैमिलीज़ बैकग्राउंड अच्छे नहीं है, उनकी फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, देन हाउ कैन दे अचीव दैट थिंग्स। तो ऐसी चीज़ें दिखा के उनके साथ एक चीप मजाक करने जैसी बात है, क्योंकि ये चीज़ें उन्हें सिर्फ टेम्प्ट करेंगी चोरी करने के लिए। एंड फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, द मीनिंग ऑफ द स्लाइली इज सीक्रेटली, और कहीं ना कहीं सीक्रेटली तरीके से ये बच्चे अपनी जो वो क्रैम्प्ड होल्स हैं, जो कमियां हैं अपनी लाइफ की, इन चीज़ों को पाने के लिए उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, क्योंकि उनकी जो लाइफ है सिर्फ फॉग से लेके एक एंडलेस नाइट, नाइट में क्या होता है, डार्कनेस होती है, तो वो सिर्फ उसी डार्कनेस के साथ जुड़े हुए हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग मतलब बड़े बड़े गार्बेज के जो हीप हैं उन्होंने वही देखे हैं आज तक स्लम में रह के। दी चिल्ड्रन वियर स्किन पीप्ड थ्रू, और इन बच्चों ने एज अ एयर ऑफ द वीक फैमिलीज़ उन्होंने सिर्फ क्या विरासत में हासिल किया है, एक ऐसी पतली सी स्किन जिससे उनकी जो सारी की सारी बोन्स हैं आप देख सकते हो।
और ऑल ऑफ देयर टाइम, और उनका जो सारे का सारा समय है और स्पेस कहाँ निकलती है, उस फॉगी स्लम में, वो जो कोरे के साथ, धुंध के साथ जमी हुई स्लम्स में ही निकलती है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। इसी वजह से ये जो मतलब मैप्स हैं, या ये जो चीज़ें उन्हें दिखाई जा रही हैं, ये सारी के सारी उनकी जो है एक बड़े धब्बों के साथ, ठीक है, ब्लॉट भर देना, उनके साथ भर देना चाहिए, यहाँ तक कि उनकी क्योंकि जो ज़िंदगी है, जबकि जीवन में सिर्फ जो डेथ है उनका एकमात्र संसार फोक के साथ ही ढका हुआ है। कम ऑन द लास्ट स्टैंजा, unless governor, inspector, visitor, this map becomes